अस्सलामुअलैकुम। लाहौर न्यूज़ के साथ मैं हूँ महानूर कैसर। हेडलाइंस आपने जान ली। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले आपको बताएं, शहर लाहौर में शदीद धुंध के डेरे हैं। शहर में हद निगाह सिफर हो गई है। खुश्क सर्दी की लहर में भी इजाफा रिकॉर्ड किया गया। शहर का कम से कम दर्जा हरारत 6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 12 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। धुंध के बायस लाहौर और दीगर मसाफात में भी मोटरवे को बंद कर दिया गया। मजीद मौसम की क्या सूरत हाल है, ये जानेंगे मुबीन हैदर से। जी मुबीन, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल ये सूरत हाल है। अगर हम बात करें सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर के मौसम की, तो मौसम के अंदर सर्दी की शिद्दत में जो है वो होशरुबा इजाफा सामने आया है। हवा में खुनकी भी जो है ज़्यादा महसूस की जा रही है। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें मौसम की, तो मौसम की सूरत हाल इस तरह से है कि इसमें दर्जा हरारत पर अगर बात करें तो कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 7, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है दोपहर के औकात तक 12 या 13 डिग्री तक जाने के इम्कान जाहिर किए गए हैं। इस वक्त दर्जा हरारत की अगर बात करें, दर्जा हरारत इस वक्त भी जो है वो 6 से 7 डिग्री रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो कि अच्छी खासी सर्दी की शिद्दत है। और धुंध शदीद जो है वो शहर लाहौर में नजर आ रही है। पूरे शहर लाहौर में धुंध के डेरे हैं, प्रॉपर जो है वो धुंध नजर आ रही है हमें। इवन के जो मोटरवेज हैं, बलाई इलाके हैं लाहौर के, वो धुंध की लपेट में हैं, लेकिन इसके साथ शहर के अंदर भी प्रॉपर हमें धुंध नजर आती है। जो शहर की अहम शाहराएं हैं, जिसमें फिरोजपुर रोड है, कनाल रोड है, मॉल रोड है, मेन गुलबर्ग की जो है मेन बुलेवार्ड है, जीटी रोड है, ठोकर न्याज बेकरी इलाका है, ये कोई भी शहर का हिस्सा में ले लें तो प्रॉपर डेंस फॉग हमें जो है उसमें नजर आती है। जिसके बायस जो है वो शहरी को बार बार प्रिकॉशनरी मेयर्स जारी किए जा रहे हैं कि जो धुंध के प्रिकॉशनरी मेयर्स हैं उन पर अमल पैरा हों, फॉग लैंप्स के इस्तेमाल करें, गाड़ी की रफ्तार धीमी रखें, ताकि जो डेंस फॉग के अंदर ट्रैवलिंग से नुकसान हो सकते हैं उससे शहरी खुद को तरजीह बुनियादों पर महफूज रख सकें। जी बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़े और आपको बताएं कि सूबाई दारुल हुकूमत में महंगाई माफिया का राज बरकरार है। मार्केट में मुर्गी के गोश्त की फी किलो कीमत 595 रुपए पर बरकरार। फार्मी अंडे 1 रुपए महंगे, फी दर्जन कीमत 321 रुपए हो गई। होलसेल मार्केट में अंडों की पेटी 9510 रुपए में दस्तयाब है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि सूबाई दारुल हुकूमत में महंगाई माफिया का राज बरकरार। मार्केट में मुर्गी के गोश्त की फी किलो कीमत 595 रुपए पर बरकरार। फार्मी अंडे 1 रुपए महंगे, फी दर्जन कीमत 321 रुपए हो गई। होलसेल मार्केट में अंडों की पेटी 9510 रुपए में दस्तयाब है। होलसेल रेट में मार्केट में अंडों की जो कीमत है वो 9510 रुपए में दस्तयाब है। इसी के साथ मार्केट में मुर्गी के गोश्त की फी किलो कीमत 595 रुपए पर बरकरार है। फार्मी अंडे 1 रुपए महंगे हो गए, फी दर्जन कीमत 321 रुपए हो गई। सूबाई दारुल हुकूमत में महंगाई माफिया का राज बरकरार है। मार्केट में मुर्गी के गोश्त की फी किलो कीमत 595 रुपए पर बरकरार है। फार्मी अंडे 1 रुपए महंगे हो गए। एशिया की सबसे बड़ी बार लाहौर बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात आज होंगे। लाहौर बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात बायोमेट्रिक तरीके से होंगे। मजमूई तौर पर 8 नशिस्तों पर 27 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल होंगे। लाहौर बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात आज होंगे। मजमूई तौर पर 8 नशिस्तों पर 27 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल होंगे। सदर की नशिस्त पर अदीब असलम भिंडर, शाहिद जमाल भट्ट और इरफान हयात बाजवा में मुकाबला होगा। नायब सदर के लिए चौधरी एम मुश्ताक, मुश्ताक नईमी, शेख काशिफ अली, मियां ताहिर मुनीर और हुमायूं जहीर में जोड़ पड़ेगा। 15,851 रजिस्टर वोटर्स हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। लाहौर बार पोलिंग के लिए 11 बूथ भी बनाए जाएंगे। एशिया की सबसे बड़ी बार लाहौर बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात आज होंगे। लाहौर बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात बायोमेट्रिक तरीके से होंगे। मजमूई तौर पर 8 नशिस्तों पर 27 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल होंगे। लाहौर बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात आज होंगे। मजमूई तौर पर 8 नशिस्तों पर 27 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल होंगे। सदर की नशिस्त पर अदीब असलम भिंडर, शाहिद जमाल भट्ट और इरफान हयात बाजवा में मुकाबला होगा। नायब सदर के लिए चौधरी एम मुश्ताक, मुश्ताक नईमी, शेख काशिफ अली, मियां ताहिर मुनीर और हुमायूं जहीर में जोड़ पड़ेगा। 15,851 रजिस्टर वोटर्स हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। लाहौर बार पोलिंग के लिए 11 बूथ बनाए जाएंगे। पंजाब में हर डॉक्टर और हर नर्स अब और भी होगा फोकस्ड। वज़ीर आला मरियम नवाज कहती हैं कि मेडिसिन के लिए 80 अरब रुपए देने के बावजूद अदविया का ना मिलना नाकाबिले फ़हम है। अवाम के लिए पैसे और वक्त अब ज़ाया नहीं होंगे। नाअहल और काम चोरों को घर जाना होगा। हसन रजा की ये रिपोर्ट देखें। पंजाब भर के सरकारी अस्पताल बनने जा रहे हैं मेयारी अस्पताल। पंजाब में हर जिंदगी की हिफाजत के लिए वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास दौरान ड्यूटी डॉक्टर्स और नर्सों के मोबाइल इस्तेमाल पर पाबंदी पर इत्तफाक किया गया। अस्पतालों की सिक्योरिटी गार्ड, वार्ड बॉय, नर्सों और फार्मेसी स्टाफ को बॉडी कैम लगाने का उसूली फैसला। वज़ीर आला पंजाब का हर सरकारी अस्पताल में रोजाना 9 बजे तक मुकम्मल का सरकारी अस्पतालों के लिए नई मेडिसिन की लिस्ट मुरतब करने और कमेटी बनाने का हुक्म। अस्पतालों में मौजूद सिक्योरिटी कंपनियों और गार्ड्स के खिलाफ अवामी शिकायत का सख्त
सख्त नोटिस लिया। अस्पतालों में मेडिसिन फराहमी के फूल प्रूफ तरीकाकार का हुक्म, बेहतरीन कारकर्दगी पर इनाम, MS पोल कायम करने और सिर्फ परफॉर्मेंस पर तनख्वाहें बढ़ाने। 2500 से ज्यादा डॉक्टर्स को जॉब मिल चुकी है। कार्डिक मेडिसिन होम डिलीवरी के लिए 5,85,000 मरीज रजिस्टर्ड हैं। हेपेटाइटिस और TB के 6,000 मरीजों को भी घर की दहलीज पर मेडिसिन की फराहमी जारी है। वज़ीर पंजाब मरीम नवाज का कहना था कि मेडिसिन के लिए 80 अरब रुपए देने के बावजूद अदविया का ना मिलना नाकाबिल फहम है। अवाम के पैसे और वक्त अब ज़ाया नहीं होंगे, ना अहल और काम चोरों को घर जाना होगा। आगे बढ़े अब आपको बताएं कि वक्फ जायदादों पर गैर कानूनी कब्जा रोकने के लिए अहम इकदाम किया गया। पंजाब काबीना ने मतरूका वक्फ प्रॉपर्टीज तरमीमी बिल की मंजूरी दे दी। कानून के तहत मतरूका प्रॉपर्टी पर सिविल अदालतों का दायरा इख्तियार खत्म, जबकि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को मतरूका इमलाक पर मजबूत कानूनी इख्तियारात दिए जा रहे हैं। ये रिपोर्ट देखें। पंजाब काबीना ने मतरूका वक्फ प्रॉपर्टीज तरमीमी बिल की मंजूरी दे दी। कानून के तहत मतरूका प्रॉपर्टी के तनाज़ात से मुतालिक सिविल अदालतों का दायरा इख्तियार खत्म। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को मतरूका इमलाक पर फैसलों के लिए मजबूत कानूनी इख्तियारात दिए जा रहे हैं। कानून के तहत पुराने अलॉटमेंट ऑर्डर्स पर अमल दरामद के लिए मुद्दत मुकर्रर करने की तजवीज़। 1975 से पहले की मतरूका वक्फ की फ्रॉड अलॉटमेंट्स भी मनसूख की जा सकेंगी। अहम वजूहात की बिना पर दहाइयों बाद सामने मतरूका अराजी के सिर्फ अवामी इस्तेमाल की शर्त में नरमी की तजवीज़ है। नाकाबिल इस्तेमाल मतरूका जमीन के बेहतर इस्तेमाल से मुतालिक हुकूमत को इख्तियार हासिल होगा। मशकूक और सील शुदा रिकॉर्ड की तस्दीक के लिए कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। वेरिफिकेशन कमेटियों को कानूनी हैसियत और है कि तरमीमी कानून दरअसल ताकतवर ग्रुप्स के मतरूका इमलाक पर गैर कानूनी कब्जे खत्म करवाने के लिए है। जिन अलॉटमेंट्स की कानूनी बुनियाद और दुरुस्त रिकॉर्ड मौजूद होगा वो मुतासिर नहीं होंगी, जबकि मुतासिर होने वाले केसेस के लिए अपील और समाअत का हक दिया जा रहा है। हसन रजा, लाहौर न्यूज़। बड़े और अब आपको बताएं कि शहर में गिरा फरोशी अरूज पर आवाम फल और सब्जियां महंगे दामों खरीदने लगे। मार्केट में भिंडी 300, शिमला मिर्च 150, मटर 100 रुपए फी किलो हैं और इसी के साथ अंगूर 700, सेब 500, पपीता 350, अमरूद 180 रुपए फी किलो में दस्तयाब हैं। आपको अपडेट करें, शहर में गिरा फरोशी अरूज पर पहुंच गई है। आवाम फल और सब्जियां महंगे दामों खरीदने लगे हैं। मार्केट में भिंडी 300, शिमला मिर्च 150, मटर 100 रुपए फी किलो में दस्तयाब हैं। अंगूर 700, सेब 500, पपीता 350, अमरूद 180 रुपए फी किलो में दस्तयाब हैं। मजीद आगाह करेंगे अब्दुल कादिर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज जो मार्केट कमेटी की जानिब से सरकारी नसनामे जारी किए गए हैं सब्जियों और फलों के, जो कि रोजाना की बुनियाद पर जारी होते हैं, इसमें 4 सब्जियों की कीमतों में इजाफा किया गया। इसमें प्याज 1 रुपया महंगा करके 58 रुपए फी किलो मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में बदस्तूर प्याज जो है वो 80 रुपए फी किलो तक फरोख्त हो रहा है। इसी तरह दीगर सब्जियां जिनकी कीमतों में इजाफा हुआ है वो मौसमी सब्जियां, जिसमें खीरा 5 रुपए महंगा करके 60 रुपए मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में खीरा 80 रुपए फी किलो तक फरोख्त हो रहा है। करेले 5 रुपए इजाफे के बाद 75 रुपए मुकर्रर किए गए हैं, मार्केट में 150 रुपए फी किलो तक फरोख्त किए जा रहे हैं। बंद गोभी 5 रुपए इजाफे के बाद 60 रुपए मुकर्रर किए गए, लेकिन मार्केट में 100 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। और मोंगरे 5 रुपए इजाफे के बाद 90 रुपए मुकर्रर किए गए हैं। तहाँ मार्केट में मोंगरे की फरोख्त जो है 160 से 180 रुपए फी किलो तक की जा रही है। और जो फलों की सरकारी रिलीज जारी की गई है, उसमें बाजार किसी फल की कीमत में इजाफा नहीं किया गया। तमाम फलों की कीमतें मुस्तहकम रखी गई हैं, लेकिन इस्तेहकाम सिर्फ सरकारी महकमाओं तक है, क्योंकि मार्केट में बदस्तूर फल महंगे दामों फरोख्त किए जा रहे हैं। सेब काला कोल्हू पहाड़ी 400 रुपए किलो मुकर्रर किया गया, मार्केट में 500 रुपए फी किलो तक फरोख्त हो रहा है। इसी तरह सेब काला कोल्हू मैदानी 260 रुपए है, लेकिन मार्केट में 320 से 350 रुपए फी किलो तक फरोख्त हो रहा है। केला दर्जा अव्वल 150 के बरस 200 रुपए दर्जन और मौसमी 175 के बरस 300 रुपए दर्जन तक फरोख्त की जा रही है। अमरूद 135 रुपए सरकारी नफनामे में, मार्केट में दर्जा अव्वल का अमरूद 180 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। अलग तमाम सब्जियां और फल जो है सरकारी नफनामों के बरस मार्केट में शहरियों को महंगे दामों फरोख्त की जा रही है। जी बहुत शुक्रिया आपका तफसीलन आगाह करने के लिए। सर्दी की शिद्दत बढ़ते ही मछली की तलब में इजाफा हो गया है। मार्केट में मुख्तलिफ इकसाम की मछली के दाम भी तेज हो गए। खरीदार महंगाई के हाथों परेशान। कहते हैं इस बार मछली भी कुव्वत खरीद से बाहर हो गई है। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। सौगात, मछली भी महंगाई की जद में है। मछली की तलब बढ़ते ही दाम भी तेज होने लगे। मछली का रेट वजन और साइज के हिसाब से वसूल किया जा रहा है। काला रहू 500 रुपए फी किलो है। गुज़श्ता साल काला रहू का निर्ख 350 रुपए किलो था। काला रहू 2 किलो का दाना 1400 रुपए में बेचा जा रहा है, जो गुज़श्ता सीजन में 1100 रुपए में बिकता रहा। बाम मछली 1400 से 1800 रुपए फी किलो तक फरोख्त हो रही है। थैला मछली 600, सोल 1800 से 2200 रुपए फी किलो तक मिल रही है। खग्गा मछली 1000 और
चिड़ा मछली 1200 रुपए फी किलो है। सिंघाड़ा मछली 1100 से 1300 रुपए फी किलो तक बेची जा रही है। मछली मंडी में आए खरीदार महंगाई के हाथों परेशान दिखाई दिए। कहते हैं इस साल मछली बहुत महंगी है। लाहौर में काला रहू मछली सबसे ज्यादा पसंद की जाती है। ये जो सैलाब है वो कह रहे हैं कि सारे फार्म वगैरह ख़त्म हो गए हमारे, पता नहीं कहाँ से ला रहे हैं और अक्सर काफ़ी मकदार में है मछली यहाँ पे। आपने देखे हैं ये सारे ढेर लगे हुए हैं। कीमतें आजकल आपको पता है क्योंकि इनकी डिमांड भी ज़्यादा इसी वजह से, क्योंकि ज़्यादा खाई जाती है सर्दियों में। 3-4 माह होते हैं, हर बंदा शौक से खाता है मछली। मंडी के ताजरों का मौकिफ है कि सैलाब की वजह से मछली की कीमत में इजाफा हुआ है, जबकि मंडी में रोजाना की बुनियाद पर निर्खों में उतार चढ़ाव होता है। तेज रफ्तार मौसमियाती तब्दीलियों के बाद सर्दियों के दौरान होने वाली बारिशों में गैर मामूली कमी। नवंबर मुकम्मल खुश गुजरा तो दिसंबर के इख्तिताम पर मामूली बारिश रिकॉर्ड की गई। जनवरी के दौरान भी सूरत हाल में बेहतरी का ज्यादा इम्कान नहीं है। बारिशों के पैटर्न में तब्दीली के माहौल पर भी मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। सुहेल कैसर की ये रिपोर्ट। लाब और यके बाद दीगरे आने वाली हीट वेव्स सूरत हाल को पूरी तरह वाज़े करती रहीं। सर्दियां शुरू हुई तो बारिशें भी हमसे जैसे रूठ गईं। नवंबर मुकम्मल तौर पर खुश्क गुजरा तो दिसंबर में भी बहुत मामूली बारिश हुई। अब जनवरी के भी कमोबेश खुश्क गुजरने का इम्कान है। जो ये लास्ट स्पेल गुजरा है उसमें भी बलूचिस्तान और सिंध साइड पे तो बारिशें मॉडरेट टाइप की हो गई हैं, लेकिन पंजाब में कोई खातर खा बारिश इतनी ज़्यादा नहीं हुई। सीजनल फोरकास्ट जनवरी फरवरी मार्च के लिए इशू की है तो उसके मुताबिक भी सूरत हाल कोई ज़्यादा हौसला अफजा नहीं है विंटर रेनफॉल के हवाले से और स्नोफॉल के हवाले से। मौसम का हाल बताने वालों के मुताबिक सर्दियों से पहले या फिर सर्दियों के दौरान होने वाली बारिशों का पैटर्न तब्दील हो चुका और अब यही बारिशें सर्दियों के बाद बरसने के इम्कानात हैं। इस सूरत हाल के जहां दीगर मनफी असरात मुरतब हुए तो वहीं लाहौर समेत पंजाब के बेशतर बड़े शहरों में स्मोक को भी खुल खेलने का मौका मिला। बारिशों का ना होना और इस सब खुशहाली और ये सारे डेफिनेटली उसके हमारे एनवायरनमेंट पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव असरात पड़ते हैं। और नंबर 2 उसके फसलों पे जहाँ चाहिए होती है बारिश, अगर उस वक्त पे ये बारिश ना हो तो ज़ाहिर हमारा जो ज़राअत है वो भी इससे अफेक्ट होती है। और इसके अलावा ड्यू टू क्लाइमेटिक चेंजेस आप देखें कि फोग का पैटर्न भी चेंज हुआ है। आने वाले सालों के दौरान मौसमियाती तब्दीलियों की रफ्तार में मज़ीद तेज़ी का कभी इम्कान जाहिर किया गया है। बारिशों के पैटर्न में तब्दीली, ग्लेशियर्स का तेज़ रफ्तारी के साथ पिघलना, बर्फ़बारी का कम होना, दरियाओं में मामूल से ज़्यादा पानी का आ जाना, ये तमाम अवामल न सिर्फ तेज़ रफ्तार मौसमियाती तब्दीलियों की तरफ इशारा कर रहे हैं बल्कि हमसे इस बात का तकाजा भी करते हैं कि सूरत हाल में बेहतरी के लिए हमें अपनी कोशिशों में तेज़ी लाना होगी। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ सुहेल कैसर, लाहौर।